साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार एक बार फिर से आपके बीच में उपस्थित हूं कुछ उत्प्रेरक विषय के साथ। और जो विषय आपका मार्गदर्शन कर पाएगा, आपके जीवन के अनसुलझे पहलुओं को सुलझाकर एक बढ़िया मार्ग पे आपको चलने के लिए प्रेरित करेगा। साथियों, आज मैं आप सबका फोकस चाहता हूं, आपका सबका ध्यान चाहता हूं, रामायण पे फोकस चाहता हूं। और जैसे ही रामायण हमारे मन मस्तिष्क में आता है, उस वैसे ही दो कैरेक्टर, एक नायक का कैरेक्टर उभर कर सामने आता है तो एक खलनायक का कैरेक्टर उभर कर सामने आता है। आइए हम दोनों कैरेक्टर पे थोड़ी बहुत बात कर लें, कुछ वहां से लर्निंग निकालते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, अपने जीवन को और बेस्ट बनाएं। इस प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आपका ध्यान इसलिए मैं खींच रहा हूं, इसलिए आपका ध्यान मांग रहा हूं कि एक तरफ रावण है तो दूसरी तरफ भगवान राम है। और ये रावण जो है, इनके पास हर संसाधन है, ज्ञानी भी हैं, विद्वान भी हैं और धन दौलत से भी परिपूर्ण हैं। हर मामले में ये भगवान राम पे 20 पढ़ते हैं, कहीं 19 नहीं पढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ भगवान राम जो है वो राज्य से सन्यासी के भेष में निकले हुए हैं, संसाधन विहीन व्यक्ति हैं और ये संसाधन से परिपूर्ण हैं। पर साथियों, यहां विचारणीय प्रश्न क्या है कि एक तरफ संसाधन से परिपूर्ण व्यक्ति आखिर वो कौन सी गलतियां करता है जिसके वजह से पराजय को प्राप्त करता है, और एक तरफ ये संसाधन विहीन प्राणी कौन कौन सा सबक लेकर चलता है जिसके वजह से ये विजय को प्राप्त करते हैं। अगर इनसे हम लोग लर्निंग लेकर अपने जीवन में अपना लें तो हम सब का जीवन बेस्ट बन सकता है, हम सब का जीवन श्रेष्ठ बन सकता है। तो आइए, रावण का सबसे जो महत्वपूर्ण गलती रही, सबसे भारी भूल जो रावण अपने जीवन में किए, वो एक पक्षीय राजा के सिंहासन पे बैठे हुए थे और एक पक्षीय बात सुन लिए। जिस प्रकार शूर्पणखा ने भरी दरबार में आकर बिलाप लगाते हुए दुहाई हो लंकेश, दुहाई हो लंकेश कहते हुए आई, तो रावण का ध्यान जाता है उसके नाक पे और पूछता है, बहना तुम्हारे नाक में ये घाव? शूर्पणखा कहती है, ये शूर्पणखा का नाक नहीं कटा, ये लंकेश का नाक कटा है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको मालूम भी है किस पर्पस से शूर्पणखा राम लक्ष्मण के पास गई थी, क्या उसके पीछे का उद्देश्य था। और देखिए इसकी चालाकी, देखिए इसकी जादूगरी कि किस प्रकार आकर आग लगाती है और अपने भाई से कैसे उसको बदलते हुए रूपरेखा से प्रस्तुत करती है। ओ, रावण की सबसे बड़ी भूल थी, ना आव देखा ना तव, ना आगे देखा ना पीछे, बिना विचारे जो करे वो पाछे पछताए वाली बात। एकदम आग बबूला होते हुए और तुरंत बदले की भावना में जलते हुए और माता सीता का अपहरण करने का निर्णय ले लेता। एक गलती तो यहां, दूसरी गलती अपनी निजी पत्नी, एकदम धर्म पत्नी समझाती है, उसका भी बात नहीं सुनना। भाई समझाने का प्रयास करता है, उसका भी बात नहीं सुनना। कोई भी सदस्य अगर कुछ कहने का प्रयास करे तो भय का वातावरण बनाकर रखना, किसी का सुनना नहीं, लिसनिंग पेशेंस का न होना, यह दूसरी भूल है। और तीसरी भूल, ऐसे अपने सेना में भय का वातावरण बनाकर रखना कि कोई बोल न पाए, कोई कुछ कह न पाए, यह तीसरी भूल है। और चौथी भूल मैं आपसे कह रहा हूं, बार बार भगवान राम की तरफ से पहल करना, मित्रता की पहल करना, प्रयास करना कि युद्ध न हो, अभी से भी सकुशल मेरी सीता को लौटाओ और युद्ध को टाला जाए, चूंकि युद्ध काफी विध्वंसक होता है। और इस पहल को ठुकराना और ईगो में ठुकराना, अहंकार में ठुकराना कि मैं तो
त्रिलोक विजेता हूं और मेरे सामने कौन टिक सकता है। इसलिए इस प्रकार का अहंकार से ग्रसित होना ये चौथी भूल। और पांचवी भूल साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, एकदम अपने निजी भाई, अपने सहोदर भाई को भरी सभा में बेइज्जत करते हुए बाहर निकाल देना, ये पांचवी भूल। अगर ये भूल से हम बचेंगे तो जो रावण की दुर्दशा हुई, पूरा राज्य समाप्त हुआ, पूरा परिवार समाप्त हुआ, पूरा साम्राज्य समाप्त हुआ, वैसा परिणाम हमारे साथ नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ जब भगवान राम की ओर हम लोग देखते हैं तो एकदम प्रेम का वातावरण, सभी सैनिकों को प्रेम से सुनना, उनकी समस्या को समाधान में तब्दील करना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको ललकारना, उनकी क्षमता का अवलोकन करके क्षमता के हिसाब से उनको काम पे लगाना, एकदम परफेक्ट। कब नल नील को कौन सा काम सौंपा जाए ये भगवान राम बखूबी जानते हैं। कब हनुमान जी को भेजा जाए ये भगवान राम बखूबी जानते हैं। कब अंगद को भेजा जाए ये भगवान राम बखूबी जानते हैं। कब सुग्रीव को कहां लगाना है ये भगवान राम जानते हैं। और कब किनसे क्या कराना है ये उनको बखूबी मालूम है। एक तरफ योजनाबद्ध तरीके से काम करना, शांत होकर काम करना, इनको विजय प्राप्त कराता है। संसाधन विहीन थे फिर भी विजय इन्हीं को मिलती है। और संसाधन से परिपूर्ण व्यक्ति इस तरह की गलतियां करता है तो उन्हें पराजय मिलती है। साथियों आइए, आप सबसे निवेदन करता हूं, आपके पास साधन है नहीं है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक तरफ भगवान राम से हम लोग सीखते हुए सावधानी से कोई भी काम करेंगे तो जीवन में हमेशा विजेता बनेंगे। अगर ये रावण वाली गलती दोहराते रहे तो हमेशा हमें पराजय मिलेगी। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि भगवान राम के द्वारा बताए रास्ते पे आप चलेंगे और चलते हुए खुद को बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।